उत्तराखंड बोर्ड के सभी बच्चों का हमारे आज के वीडियो में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, उत्तराखंड बोर्ड ने 19 अप्रैल 2025 को अपना रिजल्ट घोषित कर दिया है। रिजल्ट घोषित होने के बाद कई बच्चों के उसमें कम नंबर आए हैं, कई बच्चे परीक्षा में असफल हो गए हैं, फेल हो गए हैं। तो वो बच्चे, उनके लिए उत्तराखंड बोर्ड ने सुधार परीक्षा, जिसको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम या बैक पेपर या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कुछ भी बोल लीजिए, ये सुधार परीक्षा का आयोजन उत्तराखंड बोर्ड कर रहा है। तो इसमें क्या-क्या आप फॉर्म को किस प्रकार से भर सकते हैं, क्या इसकी डेट रहने वाली है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है और वो यूट्यूब पर चल रहा है। यूट्यूब में आप उसको देख सकते हैं। उत्तराखंड बोर्ड की जो सुधार परीक्षा है उसके फॉर्म 2 मई से प्रारंभ हो गए हैं और 17 मई तक आप अपने फॉर्म विद्यालय में जमा कर सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं, जिससे कि आपका फॉर्म ऑनलाइन विद्यालय के द्वारा भरा जाएगा। इसमें हाई स्कूल में 2 विषय में परीक्षा बताई मैंने। मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे प्रश्न किए और उनके जवाब भी मैंने दिए, लेकिन कुछ बच्चे बहुत प्रश्न कर रहे थे, बहुत क्वेरीज उनकी थी, उनकी जिज्ञासाएं थी। तो उनके समाधान के लिए बोर्ड ने ही एक लेटर जारी किया, जिसमें सारी जिज्ञासाओं को, बच्चों के जितने भी प्रश्न हैं उनको लिया। तो वो क्या जिज्ञासाएं हैं और बोर्ड ने, उत्तराखंड बोर्ड ने उनके जवाब किस प्रकार से दिए। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 सुधार परीक्षा 2025 के जो जिज्ञासाएं हैं उनको यहाँ पर लेंगे कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों की क्या-क्या जिज्ञासाएं हैं और उनको समाधान बोर्ड ने किस प्रकार किया। उत्तराखंड बोर्ड ने बहुत अच्छा ये पत्र निर्गत किया, जिससे सभी बच्चों की जिज्ञासाएं शांत होंगी, उनको सभी सवालों के जवाब मिल पाएंगे। तो चलिए बच्चों की सारी क्वेरीज और उनके सॉल्यूशन हम देखते हैं, क्या-क्या बोर्ड ने उनके सॉल्यूशन दिए हैं। तो उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा ये पत्र निर्गत किया है, आपके सामने है। इसमें दिया है कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्तर परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2025 प्रथम की विविध जिज्ञासाएं एवं उनके समाधान। क्या-क्या जिज्ञासाएं हैं, उनके समाधान यहाँ पर बोर्ड ने स्वयं दिए हैं। बोर्ड बहुत एक्टिव है इस चीज़ के लिए कि बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, और उन्होंने हाई स्कूल कक्षा 10 परीक्षाफल सुधार परीक्षा के संबंध में जो प्रश्न बच्चों की तरफ से पूछे जा सकते हैं, उनके जवाब यहाँ पर दिए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हाई स्कूल में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी कितने विषयों में सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। तो हाई स्कूल में मैंने बताया था पहले ही, अधिकतम 2 विषयों में परीक्षाफल सुधार परीक्षा बच्चा दे सकता है। ध्यान दीजिए, अधिकतम 2 विषयों में। हाई स्कूल में अधिकतम 2 विषयों में। इंटर में अलग है, इंटर में 1 विषय में है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं सिर्फ अभी हाई स्कूल की बात करूंगा यहाँ पर। तो अधिकतम 2 विषयों में बच्चा परीक्षा दे सकता है अपने परीक्षाफल को सुधारने के लिए। दूसरी जिज्ञासा है, दूसरा प्रश्न है, क्या मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी भी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। यदि बच्चा पास हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, वो पास है, वो 10th पास हो गया, क्या वो भी परीक्षा दे सकता है। बिल्कुल हाँ, वो भी ही दे सकता है। यदि उस बच्चे को लगता है कि मेरे नंबर कम हैं, जितने मुझे नंबर चाहिए थे उससे कम आया, मेरा परसेंटेज कम है, तो वो भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन केवल प्रथम में ही सम्मिलित हो सकता है, पहली बारी। यानी कि जो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें वो सम्मिलित हो सकता है। बाद में जो फॉर्म भरे जाएंगे उसमें फेल वाले ही सम्मिलित हो पाएंगे, पास वाला को सिर्फ 1 मौका मिलेगा। बच्चों की अगली जिज्ञासा कि हाई स्कूल में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को कृपांक दे हैं या नहीं। जो ग्रेस मार्क मिलते हैं, क्या वो उनको मिलेंगे जो ये परीक्षा देंगे, कंपार्टमेंट एग्जाम, बैक पेपर कोई देगा तो उसको क्या ग्रेस मार्क मिलेंगे। मिलेंगे, पक्का मिलेंगे।
जो नियम है उत्तराखंड बोर्ड का, जो उत्तीर्णता मापदंड हैं वो लागू किए जाएंगे और उसी के अनुसार आपको कृपांक मिलेंगे, ग्रेस मार्क मिलेंगे। यदि आप पास हो रहे हैं ग्रेस मार्क से तो आपको ग्रेस मार्क मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन निकल कर आता है कि उत्तीर्णता मापदंड क्या है, कौन से मापदंड है जिनके अनुसार आपको ग्रेस मार्क मिलेंगे। तो उत्तीर्णता मापदंड के अनुसार परीक्षार्थी को अधिकतम 2 विषयों में कुल मिलाकर अधिकतम 8 अंक का ग्रेस कृपांक प्रदान किया जा सकता है। यानी कि आपको अधिकतम 8 अंकों का ग्रेस अंक मिल सकते हैं, 2 विषयों में मिल सकते हैं, 2 सब्जेक्ट में मिल सकते हैं 8 अंक। जैसे कि एक में 2 मिल गए तो दूसरे में 6, या एक में 3 मिल गए तो दूसरे में 5, तो या 4-4 इस तरह से, या 2-3 ले लिया 5 ही अंकों का मिला, तो अधिकतम आपको 8 अंकों का ग्रेस मिल सकता है। लेकिन ये 8 अंकों का ग्रेस किसको मिलेगा, ये भी समझ लीजिए कि कृपांक की अर्हता के लिए आवश्यक है कि परीक्षार्थी के संबंधित विषय में लिखित और प्रयोगात्मक आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट कुल मिलाकर कम से कम 25 अंक होने चाहिए, 25% अंक, 25 अंक होने चाहिए। जिस विषय में ग्रेस मिलना है हाई स्कूल में उसमें 25 अंक होने चाहिए, 25 से कम होंगे तो ग्रेस नहीं मिलेगा। साथ में दूसरी शर्त भी है, साथ ही दूसरी शर्त क्या है कि कृपांक के लिए परीक्षार्थी के ग्रांड टोटल कुल अंक 165 165 से कम नहीं होने चाहिए, 165 या उससे ज्यादा होने चाहिए, जो कि 33% होता है टोटल। अगली क्वेरीज है कि क्या 2 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा आवेदन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। 2 3 वाला 4 वाला भी कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। अधिकतम 4 विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी 2 विषयों में परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है। हाई स्कूल की बात कर रहा हूं, कक्षा 10 की बात कर रहा हूं, कक्षा 12 की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं आप सोचो कि कक्षा 12 की कर रहा हूं, कक्षा 10 की बात कर रहा हूं। 2 विषयों में आप दे सकते हैं। अगर आप 4 विषय में फेल हैं तो 2 विषयों में आप दो सब्जेक्ट में आप बैक पेपर एग्जाम दे सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त है। शर्त क्या है कि सुधार परीक्षा देने के बाद जब रिजल्ट आएगा आप अन्य उत्तीर्ण विषयों में वे उत्तीर्णता मापदंड के अनुसार कृपांक लाने के लिए योग्य हों, तभी आप पास हो सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ 4 विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी का परीक्षाफल दिया गया है। ये रिजल्ट यहाँ पर दिया गया है एक बच्चे का, जिसमें कि वो 4 विषयों में फेल है। इंग्लिश में उसके 29 नंबर आए हैं, 29 फेल है। मैथ में 31 है, फेल है। साइंस में 31 है, फेल है। और सोशल साइंस में 29 है, ये फेल है। और इसका टोटल 155 है, ये फेल है ये बच्चा। तो क्या ये परीक्षा दे सकता है, आवेदन कर सकता है बैक पेपर के लिए? बिल्कुल कर सकता है। हाँ, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इसके 25 नंबर से ज्यादा है, जिसमें भी वो फेल है उन सब में 25 नंबर से ज्यादा है। पहली बात तो ये है, पहली शर्त तो यही थी ना कि 25 नंबर से ज्यादा होने चाहिए। तो यहां पर देखिए कि क्या है, 25 नंबर से ज्यादा है चारों सब्जेक्ट में जिनमें फेल हैं। तो क्या करेगा बच्चा? 2 सब्जेक्ट में, मान लीजिए शुरू के 2 सब्जेक्ट में, इंग्लिश में और मैथ में वो बैक पेपर का फॉर्म भर देता है। तो क्या होगा कि बच्चा जो है इंग्लिश और मैथ में बैक पेपर का एग्जाम देगा और वो इन दोनों में पास हो जाएगा। इसमें भी 33 ले आएगा, इसमें भी कम से कम 33 ले आएगा। तो क्या ये बच्चा पास हो जाएगा? नहीं होगा, उसमें ग्रेस नहीं मिलेगा। तब होगा जब इन दोनों में वो इतने नंबर ले आए कि ये टोटल भी 165 से ऊपर होना चाहिए। इन दोनों पेपर, 2 में बैक पेपर दी, दोनों में इतने नंबर ले आए कि वो इन सारे सब्जेक्ट का टोटल 165 या उससे अधिक हो, तो बाकी इन 2 विषय में, बाकी के 2 विषयों में उसको क्या मिल जाएगा? ग्रेस मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा, यहाँ पे 4 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा, यानी कि 6 नंबर का ग्रेस इसको 2 सब्जेक्ट में
मिलकर ये पास हो जाएगा। परंतु इन जिनमें बैक दिया है उनमें इतने नंबर आ जाएं कि ये टोटल 165 या उससे ऊपर हो जाए तो ये बच्चा पास हो जाएगा। अब बात आती है बच्चा 3 विषय में फेल है। एक और रिजल्ट हमारे सामने है कि क्या 3 विषय में अनुत्तीर्ण निम्न परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। तो यहाँ पर 3 विषय में फेल है। गणित में 31 नंबर है, फेल है। साइंस में 31 नंबर है, फेल है। और सोशल साइंस में 28 नंबर है, फेल है। लेकिन इस बच्चे का यहाँ पे देखिए कि 179 टोटल है, 179 जो कि 165 से ज़्यादा है। तो 165 से ज़्यादा होने पर तो इसको किसी एक विषय में 33 नंबर ले आएगा तो ये पास हो जाएगा, उसको ग्रेस मिल जाएगा। तो इसके लिए ये बच्चा 2 सब्जेक्ट में या एक सब्जेक्ट में, किसी एक सब्जेक्ट में भी बैक पेपर दे सकता है, 2 में भी दे सकता है, तो अधिकतम 2 में तो दे ही सकता है। तो अब बच्चा इसमें अगर 33-33 नंबर ले आया, 2 विषय में भरा उसने और 33-33 ले आया, या एक ही विषय में भरा, एक में 33 ले आया, तो बाकी 2 में क्या हो जाएगा, उसको ग्रेस मिल जाएंगे। यानी कि अगर उसने मैथ में भरा, उसमें वो 33 नंबर ले आया, तो बाकी में साइंस में 2 नंबर का ग्रेस और सोशल साइंस में 5 नंबर का ग्रेस मिलकर के 7 नंबर के ग्रेस लेकर के ये बच्चा पास हो जाएगा। और दोनों में 33-33 2 भरता है, दोनों में 33 ले आए तो एक ही विषय में उसको ग्रेस अंक मिलेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, बच्चे का रिजल्ट पास में आ जाएगा। एक और रिजल्ट हमारे सामने है, इसमें भी 3 विषय में बच्चा फेल है। देखिए, क्या 3 विषय में अनुत्तीर्ण निम्न परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर अपने परीक्षाफल में सुधार कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि एक बच्चे के गणित में 21 नंबर आए हैं, ये फेल है। ठीक है, साइंस में 21 नंबर आए हैं, ये फेल है। और सोशल साइंस में 24 नंबर आए हैं, ये फेल है। 3 विषय में फेल है और इसके टोटल अंकों का योग 166 है, जबकि 166 वाले को ग्रेस भी मिल जाता है, 165 से ऊपर तो इसको 166 है, ग्रेस भी मिल जाता है। उसके बाद भी ये फॉर्म नहीं भर सकता, ये बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता। क्यों नहीं भर सकता? क्योंकि इसके सारे सब्जेक्ट में 25 नंबर से कम है। मैंने पहले ही बताया कि आपके 25 नंबर से ज़्यादा होंगे तभी आपको ग्रेस मिलेगा। अब यदि ये बच्चा 2 विषय में भरे फॉर्म 2 विषय में भर ले और दोनों में ये पास भी हो जाए, दोनों में 33-33 नंबर भी आ जाएं, तब भी इसको ग्रेस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो थर्ड वाला सब्जेक्ट है उसमें इसके 25 नंबर नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि कम से कम 25% अंक जरूर होने चाहिए ग्रेस के लिए, ग्रेस तभी मिलेगा। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, मैं इस जो ये पीडीएफ फाइल आपको दिखा रहा हूं, ये नियम सारे बता रहा हूं, इसकी पीडीएफ लिंक भी आपको मैं दे दूंगा। आपको ये लिंक मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। तो जितने भी पीडीएफ हैं सारे आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे और आपको पीडीएफ लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप इसका लिंक देख करके इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने पास भी रख सकते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल का मैं लिंक दूंगा, उसको आप फॉलो कीजिएगा। जैसे ही आप फॉलो करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो अब आगे के नियम की बात करते हैं। इतने नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अब बोर्ड ने अगला क्वेश्चन किया है कि परीक्षार्थी द्वारा परीक्षाफल सुधार परीक्षा के प्रथम अवसर में जिस विषयों में चयन किया गया है, क्या सुधार परीक्षा द्वितीय और तृतीय अवसर में उसके द्वारा उन विषयों को परिवर्तन किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। कि जैसे हमने मैथ साइंस में पेपर दिया था, तो हम क्या उसको बदल सकते हैं बाद में? नहीं बदल सकते। जिसमें आप सुधार परीक्षा अभी दोगे, उसी में आपको सुधार परीक्षा अगली बार भी देने का अवसर मिलेगा। प्रथम परीक्षा फल सुधार परीक्षा में चयनित विषयों में परीक्षार्थी द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये ध्यान दीजिए। और वे बच्चे
जिनके नंबर कम आए, पास तो हो रखे हैं वो, लेकिन नंबर कम आए और वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए बैक पेपर एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको केवल एक ही मौका मिलेगा, उनको सेकंड थर्ड मौका नहीं मिलेगा। तो उत्तीर्ण परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा केवल प्रथम अवसर में ही सम्मिलित हो सकेंगे। अभी जो जुलाई में एग्जाम होना है, उसी में आप शामिल हो पाएंगे। अब कई बच्चों के द्वारा ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है जो आपके सामने, कि यदि परीक्षार्थी को परीक्षाफल सुधार परीक्षा में पूर्व में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों से कम अंक प्राप्त होते हैं तो परीक्षाफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत बच्चों ने ये प्रश्न किया है कि यदि हम ये बैक पेपर एग्जाम देते हैं और पिछली बार मेरे 50 नंबर आए थे और मैं बैक पेपर दूं और मेरे वो अब की बार 50 से भी कम आ गए, 40 ही आए, तो क्या होगा? क्या मेरे नंबर कम हो जाएंगे? नहीं, नंबर कम नहीं होंगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपके कम नंबर आते हैं तो कम वाले नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, जो आपके पहले वाले नंबर थे वो ही जोड़ दिए जाएंगे। यहाँ बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है, बोर्ड ने खुद कहा है कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी का परीक्षाफल पूर्ववत रहेगा। परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी जिस विषयों में सम्मिलित होगा, उस विषयों में परीक्षाफल सुधार में प्राप्त अंक पूर्व में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक जो भी अधिक होंगे, जो ज्यादा होंगे, उसे अंतिम अंक मानते हुए रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो समझ लीजिए कि जो भी आपके ज्यादा होंगे, पहले वाले ज्यादा होंगे तो उनको बना के रिजल्ट बनेगा, दूसरे वाले ज्यादा होंगे तो उनको बना के रिजल्ट बनेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, एक प्रॉब्लम यह है कि ऐसी स्थिति में आपको दूसरा रिजल्ट मिलेगा, दूसरा रिजल्ट बन के आपका आएगा और उस दूसरे रिजल्ट पे परीक्षा फल सुधार परीक्षा 2025 लिखा होगा। जैसे कि मैंने मेरे इस थंबनेल में, मेरे वीडियो के शुरू में लिखा है ना, परीक्षा फल सुधार परीक्षा 2025, बिल्कुल ऐसे ही मार्कशीट पे लिखा आएगा, परीक्षा फल सुधार परीक्षा 2025। और फिर ये लिखा आएगा, उसके बाद क्या होगा कि पूर्व में जो पहले आपका जो रिजल्ट है पुराने वाला, वो वापस ले लिया जाएगा, वो आपके पास नहीं रहेगा, नया दिया जाएगा जिसके ऊपर लिखा रहेगा परीक्षा फल सुधार परीक्षा, वो रिजल्ट आपको मिलेगा। एक क्वेरी और है कि यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवेदन तो करता है, फॉर्म भरता है, यानी कि बैक पेपर का फॉर्म भर दिया उसने, लेकिन किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ, पेपर उसने नहीं दिया, पेपर देने ही नहीं हो गया, तो उस परीक्षार्थी के परीक्षाफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका वही रिजल्ट रहेगा बच्चे का जो पहले वाला रिजल्ट है, पेपर नहीं देने गया है तो पुराना रिजल्ट ही रहेगा, लेकिन रिजल्ट नया बनकर आएगा। ये ध्यान दीजिए, रिजल्ट तो पुराना ही रहेगा, नंबर वही रहेंगे, लेकिन रिजल्ट दूसरा बन के आएगा। बोर्ड ने कह दिया है, ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी का परीक्षाफल पूर्ववत रहेगा, रिजल्ट वैसा ही रहेगा जैसे पहले वाला है, ठीक है। किंतु ऐसी स्थिति में भी उसे दूसरा अंक पत्र प्रमाण पत्र सह अंक पत्र निर्गत किया जाएगा, दूसरा रिजल्ट बन के आएगा और उस दूसरे रिजल्ट में वही कंडीशन होगी, परीक्षा फल सुधार परीक्षा की स्पष्ट अंकना की जाएगी, उसके ऊपर लिखा रहेगा टॉप पे परीक्षा फल सुधार परीक्षा, और पुराने वाला जो आपका मूल अंक पत्र है वो वापस ले लिया जाएगा। आपने फॉर्म भर दिया, आप पेपर देने भी नहीं गए, लेकिन क्या होगा, रिजल्ट दूसरा बन के आएगा। आप पेपर नहीं दिए लेकिन रिजल्ट दूसरा आएगा और रिजल्ट के ऊपर लिखा रहेगा परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2025, और पुराना जो अभी आपका रिजल्ट है वो वापस ले लिया जाएगा आपसे। एक और प्रश्न बच्चों के द्वारा पूछा गया, क्या परीक्षार्थी को प्रयोगात्मक आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट भाग की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा? नहीं, प्रैक्टिकल जो स्कूल में जो प्रैक्टिकल हुए हैं उनकी दोबारा से परीक्षा नहीं होगी, केवल थ्योरी वाली होगी। जिसका पेपर देने गए थे आप दूसरे स्कूल में, जहां भी बोर्ड के पेपर हुए थे, जिसके पेपर आया था बोर्ड से, उन्हीं की आप परीक्षा दे पाएंगे, प्रैक्टिकल वाली नहीं। कुछ बच्चों के द्वारा यह भी जिज्ञासा व्यक्त की गई
कि यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा का फॉर्म भरता है लेकिन पेपर देने नहीं जाता, किसी कारणवश वो पेपर देने नहीं जाता है, तो उसे परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई अतिरिक्त समय मिलेगा क्या? दोबारा कोई उसे मौका मिलेगा जिससे वो पेपर बाद में दे सके? तो उत्तराखंड बोर्ड ने जवाब दिया नहीं, नहीं मिलेगा मौका। यदि आपने फॉर्म भरा और आप पेपर देने नहीं गए तो आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा और ना ही आपकी फीस वापस होगी, ना ही उसका शुल्क भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। ऐसी स्थिति में उस परीक्षार्थी का मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल यथावत रहेगा। एक और जिज्ञासा हाई स्कूल के बच्चों के द्वारा आई कि क्या विनियम के अंतर्गत परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। विनियम के अंतर्गत परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये थी सुधार परीक्षा 2025 के संबंध में कक्षा 10 के विद्यार्थियों की कुछ जिज्ञासाएं, उनके समाधान जो बोर्ड ने दिए वो मैंने आपको बताए। कुछ क्यूरीज, कुछ सॉल्यूशन आपको इस वीडियो से मिल पाए होंगे और आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होने वाला है और आप इसके अनुसार ही फॉर्म भरेंगे। ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें। धन्यवाद, थैंक यू।